मेन मुद्दा तो वही है गांव में भाई किसानों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा का एक ही मकसद है, जो पहले से जाति धर्म के नाम पर घिसी पिटी राजनीति चलती आ रही थी, उससे उठकर बात करें। एक ऐसा मंच दे लोगों को जहां वो अपनी समस्याओं का समाधान करे, जहां अपनी समस्याओं रख सके और सामाजिक समस्याओं पे बात हो, उन मुद्दे पे बात हो जिन मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता हो। तो आज हम मौजूद हैं बिथरी विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। तो आइए हम जानते हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है और क्या क्या आज कामों करना चाहते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए। मैं सतपाल सिंह, ग्राम पंचायत बुखारा से, और यहाँ अपने काम धाम में अभी 6-7 महीने हुए हैं बने हुए। काम धाम जो है वो करवा ही रहा हूँ। और आपने अब तक कितने काम किए? जब से आप प्रधान के लिए चुने गए हैं तो आपने अब तक क्या क्या विकास किया अपने गाँव में? करीब 3 नाले बनवाए हैं, 35 मीटर का नाला बनवा दिया है, रोड भी बनवाए हैं। और आप ये बताइए कि सामाजिक जो लोग सुविधाएं मिलती है लोगों को, जो सरकारी लाभ मिलता है, तो आपके यहाँ कैसा व्यवस्था है? वो सभी लोगों को मिल रही है जो उनके हकदार है? ना, हमारे यहाँ सभी लोगों को नियम बाय रूल नियम मिल रहा है। जैसे अगर कोटे पे राशन बट रहा है तो वहाँ मैं खुद बैठ के बंटवाता हूँ और नियमित रूप से बट रहा है। बाल पोषा आहार है, खुद बैठ के बंटवाते हैं। सभी लोगों को जो भी सुविधाएं हैं सभी लोगों को आराम से मिल रही है। और शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपने क्या क्या किया ये बताइए। शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह है, उसमें सब साफ सफाई वैसे करिए। वैसे हमने 2-1 बार गांव में वैसे चौपाल टाइप के लगा के और जो टीचर्स वगैरह हैं उनको रख के सबको जागरूक भी किया। पढ़ाई का हमने कहीं भी बच्चों को आप पढ़ने भेजो, चाहे प्राइवेट स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल में, तो इसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी हमारी आशाएं हैं, हम हैं, एनएम वगैरह हैं, सब लगे हुए हैं। टीकाकरण हमारे यहाँ करीब 80% तक हो चुका है। उसके दोनों डोज 80% तक हो चुका है। और ये अब 14 से जो 18 वर्ष की जो लग रही हैं उनके लिए वो भी लग रही हैं। और आशाएं परसों से आशा और पंचायत सहायक घर घर जाके उसकी डिटेल ले रहे हैं, कितने लोग रह गए हैं लगने के लिए और कितने लोगों को लग चुकी हैं। और आप ऐसे कुछ मुद्दे हमें बताइए जो आपको लगता हो कि उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो काम अभी रह गया हो उन मुद्दों को बताइए जिसके पे आप सबसे ज़रूरियात काम करना चाहते हैं और अभी के तौर पर काम करना चाहते हैं। मुद्दा तो सबसे पहले तो ये कि यही है कि हमारे गांव में जैसे आपने उधर से एंट्री की होगी और इस साइड में भी निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा वही है कि थोड़ा गंदगी वगैरह जो है जगह जगह अभी रह गई है। उसी पे आगे चल के प्रस्ताव में भी रखा है और उसी पे आगे चल के विचार है। मेन मुद्दा तो वही है गांव में भाई किसानों का, सब मुद्दा वही है, जानवरों का। हाँ, वो उसका ये मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फसलों को अगर आप सर्वे करेंगे तो 80% फसल बर्बाद हो चुकी है किसानों की। क्यों ऐसे बर्बाद हुई? गायों की वजह से। इसके लिए आपने क्या क्या किया? इसके लिए हमने के भी दिया है और कहीं गौशालाएं बताई हैं, बन नहीं हैं। अब देखिए कब तक बनती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। लिख के कई एक बार दे दिया है, सूचना भी कर दी है। अच्छा, राशन कार्ड वितरण में यहाँ कैसे, मतलब सब कुछ सही है क्या? फिर अब जो हमने कुछ जगह बातें की तो वहाँ कह रहे कि जो उसके हकदार हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिला है। ये है जो पुराने राशन कार्ड बने हुए हैं, जो वाकई में राशन कार्ड के पात्र हैं, उसमें कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें वाकई में राशन मिलना चाहिए, उन लोगों के राशन कार्ड तक नहीं बने हुए हैं। तो ब्लॉक कर्मचारी सही से काम करते हैं? ना, सही काम उनका जो रूटीन पहले का था वो रूटीन नहीं चेंज हुआ है। सरकार कोई भी आ जाए अधिकार रूटीन वही रहेगा, रूटीन चेंज नहीं हुआ है जो आज। तो अब क्या क्या चाहते हैं? रूटीन मतलब बदले, क्या चाहते हैं, क्या दरख्वास्त करेंगे? अब रूटीन को बदलने के लिए सरकार थोड़ी नहीं कहेगी, सरकार नहीं कहेगी रूटीन बदलो, खुद हम ही लोगों का जागरूक होना पड़ेगा, हम ही लोग रूटीन बदलेंगे। कहेंगे जनता की कमी रहेगी। हाँ, ना, जनता की कमी ऐसा है, जनता की कमी नहीं रही है। जनता की कमी ये है, अगर हम किसी पद पे बैठे हुए, जैसे आज मैं प्रधान बना हूँ, तो मुझे खुद सोचना चाहिए कि जनता की क्या समस्याएं हैं। जब मैं खुद सोचूंगा तभी तो आगे सुधरेगा। तो जो जिस पद पे है अगर वो सही से काम करे
तो अपने आप काम सही होता चला जाएगा। तो हमारे साथ थे प्रधान जी, और इनके हिसाब से इनके यहाँ जो है ज़्यादातर समस्याएं गंदगी को लेकर के हैं। ये साफ़ सफाई चाहते हैं और इसी पे कार्य भी करना चाहते हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं हमेशा कि हाँ गंदगी ना फैलाएं और गांव को स्वच्छ रखें ताकि कोई बीमारी ना फैले। और दूसरी समस्या बता रहे हैं कि आवास योजना जो है वो ब्लॉक में जाकर अटक गई है। वहाँ कह रहे हैं कि 10 साल से दी हुई सूची भी अभी तक नहीं उनको पैसा मिला है, और नई सूची कह रहे हैं जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो सर्वे किया जाएगा और उसी आधार पे पैसा वितरण किया जाएगा। तो आईपा का यही उद्देश्य है कि उन क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करे, लोगों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करे जहां वो अपनी बातें रख सके सामाजिक समस्याओं की और उसके समाधान की। तो आप देखे थे आईपा, और आप बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपको सुझाव हो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।